मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि सुसु शुक्ला की चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयता तो आपने मीडिया में देखी होगी। एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करना, ऐसा सलूक जानवर के साथ सलूक नहीं करता है। इसके बाद उसके माता पिता का घर ढा दिया गया। यह दिल पर हाथ रखकर सोचिए कहां तक उचित है। रही बात कुर्सी की, तो आपने देखा कि किस प्रकार उस आदिवासी का शिवराज सिंह चौहान ने पैर धुलने का काम किया। सत्ता के ऐसे लोभी वर्तमान में कुछ भी करने को तैयार हैं। भाजपा की इस घटना ने दलित शोषित के प्रति अत्याचार को पूरी पोल खोल कर रख दी है। कहाँ गया भाजपा का दलित आदिवासी प्रेम? यह सब सत्ता पाने के लिए हथियार मात्र है। शिवराज सरकार की आदिवासी को पैर धुलने से क्या पाप कम हो जाएंगे? इस विषय को लेकर हम बिहार के रोहतास जिले के जदयू के जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा क्या कहते हैं, आइए हम दिखाते हैं। बिहार न्यूज प्रतिनिधि पुष्पा गुप्ता के विशेष साक्षात्कार। बिहार न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और आगे देखें। मैं बिहार न्यूज प्रतिनिधि पुष्पा गुप्ता, मेरे साथ मौजूद है जदयू रोहतास जिला अध्यक्ष अजय सिंह कुशवाहा जी। मैं इनसे जानना चाहती हूँ, प्रवेश शुक्ला ने हदें पार कर दी, वह भाजपा विधायक प्रतिनिधि, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पुष्पा जी, मैं अजय कुशवाहा, रोहतास जिला जनता दल यूनाइटेड का जिला अध्यक्ष और डेयरी दक्षिणी का जिला परिषद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक ऐसी घटना पर हमारी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है, और बिहार न्यूज को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस बात को आगे तक बढ़ाएंगे। यह मध्य प्रदेश की यह घटना जो है पूरे देश को झकझोर दिया है। इतनी शर्मनाक घटना है कि इस घटना पर तो देश के प्रधानमंत्री को क्षमा मांगना चाहिए। देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, शिवराज चौहान को क्षमा मांगने से नहीं। यह घटना एक विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा की गई है, और यह एक संदेश ले जाता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल में द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी को देश के उच्च पद पर देकर जो वोटरों को प्रभावित करने का काम किए, और उन्होंने हल्ला किया देश भर में कि एक महिला द्रौपदी मुर्मू को, आदिवासी महिला को मैंने उच्च पद दिया है, लेकिन यह पद सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का है, दिखावटी है, दिखावा है। और आज उनकी वास्तविक चरित्र जो है कई रूपों में देखने को मिल रहा है। यह घटना जो है यह भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है। यह हम लोग कह रहे थे, मैं जदयू का जिला अध्यक्ष होने के नाते हम लोग कह रहे थे, जब कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन का जो उद्घाटन हुआ उसमें, तो वहाँ पर द्रौपदी मुर्मू और देश के राष्ट्रपति का अपमान था, और वह उसी का रूप है कि वैसे लोगों में, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों में यह सोच है कि वैसे लोग जो आदिवासी हों, ST से हो, गरीब हों, वह इस देश में रहने के लायक नहीं है, इस धरती पर रहने के लायक नहीं है, वह एक जानवर से भी बदतर हैं। वैसे लोगों को जीना नहीं चाहिए। वैसे लोगों को तब ये लोग सोच के तहत अपमानित करते हैं। और यह घटना जो है, और डर से जब प्रवेश शुक्ला जो है विधायक प्रतिनिधि एक आदिवासी युवा पर पेशाब करने का काम करता है, वह डर से हटता भी नहीं है, विरोध करने की बात रही दूर है। तो वह इस तरह से लोग भयभीत हैं वैसे लोगों से, यह सब चीज दर्शाता है। और मैं इस घटना, कौन कहता है हिंदू खतरे में है? यहाँ तो SC ST OBC खतरे में है। देखिए, हिंदू खतरे वाली बात जो है, यह भारतीय जनता पार्टी यह बात लाकर, देश में बात लाकर यह सत्ता में जाने चाहती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को गुलबंद करने के काम करता है। लेकिन हिंदुवादी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी देश के गद्दी को प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो वोटर हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें हिंदुवादी विचारधारा है या मुस्लिम विवादी। मैं कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी न हिंदू के पक्षधर है और न मुसलमान के विरोधी है। यह पार्टी जो है, इसके लोग जो है पूंजीवादी विचारधारा के पक्षधर हैं। कौन कहता है हिंदू खतरे में है? यहाँ तो SC ST OBC खतरे में है। पुष्पा जी सही बात कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी हुई है,
वह लगातार कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने का। संविधान बदलने का मतलब है कि एसटी एससी या कमज़ोर लोगों के लिए जो कानून बने हुए हैं उसको ख़त्म करने की बात आई है। और जब यह ख़त्म करके अपनी कानून लाएगा तो वैसे कानून में इन एसटी एससी जैसे लोगों का कोई स्थान नहीं रहेगा, उनकी रक्षा करने की कोई बात नहीं रहेगी। और तब यह जो वास्तविक चरित्र देना चाहता है, तब आज यह चरित्र दिखाई पड़ रहा है कि एक मैंने आदिवासी युवा पर जो पेशाब करने की घटना जो है, यह दर्शाता है कि जब ये लोग संविधान बदलेंगे, अपनी संविधान लागू करेंगे, तहाँ इस तरह के चीज़ों को देखने को मिलेगा, जहाँ पर एसटी एससी का रक्षा नहीं हो सकता है, कमज़ोर लोगों का रक्षा नहीं हो सकता है। यही इनका संविधान बदलेगा तो इन गरीबों का जो संविधान में अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, एसटी एससी के लिए अधिकार दिए हैं, आदिवासी के लिए जो अधिकार दिए हैं, अति पिछड़ा के लिए जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को ख़त्म करना चाहता है और अपनी रक्षा वाली कानून बनाना चाहता है। अपनी जो उसकी मंशा है कि हम यहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था लाएंगे, उस कानून बनाना चाहता है। और यह हिंदूवादी विचारधारा से वोट लेकर यह अपनी पूंजीवादी विचारधारा को थोपना चाहता है हमारे देश के लोगों पर, जहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा में गरीब लोगों का कोई स्थान नहीं है, एसटी एससी और आदिवासी का कोई स्थान नहीं है।